हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम कमाना चाहते हो देन इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो करप्शन फ्री अवेयरनेस वीक चल रहा है, उसके लिए उन्होंने ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। दैट मीन्स आप ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम कमा सकते हो। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, टॉपिक क्या होगा, कितने वार्ड में होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बात करूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपके कोई स्टूडेंट्स है, कोई बच्चे हैं, उनको भी ये शेयर कर सकते हो ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करके उनके साथ साथ आपके नाम भी रोशन कर सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, क्या करना चाहता है। दोस्तों, आप सबको पता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जितने ऑल ओवर इंडिया में स्कूल्स है, जितने भी बोर्ड है, उनके साथ एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके थ्रू जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं इंडिया में, उनमें से बेस्ट 5 बच्चों को ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे, टॉप रैंकिंग के बेसिस पे अवार्ड और मेडल देने वाले हैं। दोस्तों, अब बात ये आता है कि ऐसे क्यों किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बहुत सारे फंक्शंस होता है। उनमें से एक फंक्शन है करप्शन फ्री इंडिया। इंडिया को करप्शन फ्री रखना चाहते हैं, जिसके वजह से वो अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। एंड दोस्तों, ये स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में। और क्वेश्चन ये आ रहा होगा, इनमें से पार्टिसिपेट कौन करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से पार्टिसिपेट करेंगे ओनली क्लास 10th 11th और 12th के बच्चे, उससे अलावा कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। If you are students of class 10th, 11th or 12th, then you have the golden opportunity to win the medal or prizes. दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें टॉपिक क्या होगा। क्या हम कोई भी टॉपिक रैंडमली चूज कर सकते हैं या सेंटर से कोई टॉपिक दिया गया है। दोस्तों, अगर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, यहां से टॉपिक बिल्कुल दिया गया है, आपको उसी टॉपिक पे लिखना है। एंड जो टॉपिक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं टॉपिक क्या है। करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, यानी इंडिया के भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत के ऊपर आपको लिखना है। दोस्तों, अगर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, इधर हिंदी और इंग्लिश। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, बट हाँ, आप बाइलिंगुअल नहीं लिख सकते, हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं लिख सकते, इधर हिंदी और इंग्लिश आप लिख सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, हम किस तरीके से ऐसे राइटिंग लिखेंगे और किस लेवल पे जाएंगे, कहाँ कहाँ जाके हमें पेपर देना है। दोस्तों, सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्कूल में ही विजिट करना पड़ेगा, आपके स्कूल ही इसको ऑर्गेनाइज करेगा। दोस्तों, सारे स्कूल को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि अपने अपने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे 3 से लेकर 10 तारीख के बीच में। एंड दोस्तों, स्कूल वालों को ये अथॉरिटी मिला है कि आप इसको चेक करो कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं। जो सबसे बेस्ट होगा एक पेपर, ऐसे पेपर, तो उसको स्कूल अपलोड कर देगा इसी साइट में, ना कि सीबीएसई के साइट में, और वो जाएगा रीजनल सेंटर में। दोस्तों, ऐसे ही रीजनल सेंटर में बेस्ट 3 चूज किया जाएगा, उनमें से उनको अवार्ड मिलेगा। उसके बाद फिर उनमें से वो चूज करेंगे, एक उनको भेज दिया जाएगा सेंटर पे। एंड सेंटर में से दोस्तों 5 चूज किया जाएंगे सबसे बेस्ट आंसर, जो कि बाद में अपलोड किया जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की वेबसाइट में। उनमें से उनको सर्टिफिकेट, मेडल एंड प्राइजेस मिलने वाला है। दोस्तों, उसके बाद बात करता हूं कि अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, स्कूल ने सबमिट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको दोस्तों स्क्रीन में दिखा देता हूं। मेन चीज क्या क्या चाहिए वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब आप आंसर राइटिंग होगा, ऐसे होना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट देखिए, दिख रहा होगा आपको, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फादर्स नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्कूल नेम एंड एड्रेस, एंड स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारे आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ये आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा आंसर शीट, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसके अंदर आप किस तरीके से लिखेंगे, क्या क्या जरूर होना चाहिए। 4 स्टेज में लिखना आप इसको। पहला स्टेज में ओरिजिनलिटी ऑफ द एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। दैट मीन्स आपके अपने थॉट्स पे होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप कहीं से रेफरेंस ले रहे हो प्रैक्टिस के लिए, आप क्या करिए ना, उसको अच्छे से रेफरेंस लिए, अच्छे से पढ़िए, उसको अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए ट्राई करना, ताकि आपका आंसर बेस्ट रहे। ट्राई मत, ऐसे मत लिखना ऑर्नामेंटेशन हो, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लिखना और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना, बेहतरीन लिखना। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन इज प्रेजेंटेशन। आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल होता है
हाईली इंप्रेसिव होगा, इट्स गुड, बट अगर आप हाईली इंप्रेसिव नहीं लिख पा रहे हो, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं कर पा रहे हो, हैवी वोकेबुलरी नहीं दे पा रहे हो, आप सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, बट उसमें पढ़ने में मजा आना चाहिए कि हर चीज कनेक्टेड होना चाहिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, तो आ जाकर आपको अच्छा लगेगा। थर्ड, सपोर्ट्स का मतलब आप उसमें आर्गुमेंट भी देना है, आर्गुमेंट के साथ साथ सपोर्ट भी देना है कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है तो उसको सही कैसे करेंगे, वो आपके पास होना जरूरी है ऐसे राइटिंग के अंदर। अगर वो आपके अंदर नहीं है इसके अंदर, देन आपने कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, ताकि आपका आंसर आगे नहीं जाएगा। आपका आंसर राइटिंग ओरिजिनलिटी होना चाहिए, दूसरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, तीसरा सपोर्टिव होना चाहिए, लाइक उसके अंदर आप आर्ग्यू भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं उसके। फोर्थ वाला दोस्तों, रिलेवेंस टू द टॉपिक। इस टॉपिक के जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन सारा रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ना कि आप फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आपका इंफॉर्मेशन फेक नहीं होना चाहिए, ओरिजिनलिटी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि गलत ना हो। बढ़िया जो लिखेगा 4 मार्क्स मिलेगा, जो थोड़ा कम अच्छा लिखेगा तो उसको 3 मार्क्स, ऐसे कर करके 1 मार्क्स तक जाएगा। एंड 4 तरीका है, 4 स्टेप है, तो 4 4 4 मैक्सिमम जो मार्क्स है 16 मार्क्स है। जो 16 मार्क्स मिलेगा जिसको, या उससे थोड़ा कम मिलेगा, वो टॉप रैंकिंग होंगे, उससे अलावा धीरे धीरे मार्क्स कम होता जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा हम इसको तैयार कैसे करें। दोस्तों उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ ऐसे राइटिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक मिल गया करप्शन फ्री इंडिया एंड डेवलप्ड नेशन के बारे में। आप देश को भ्रष्टाचार कैसे मिटाना चाहते हैं इसके बारे में लिखेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ रिपोर्ट पता होना चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया करप्शन में कौन सा रैंक में है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इसके बारे में अच्छे से आंसर लिख सको। सेकेंड पॉइंट दोस्तों ये है कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा करप्शन है, ऐसा कौन कौन सी स्टेट है जिसके अंदर करप्शन बहुत कम है। 2 कंडीशन आपने लिखा, रैंकिंग चेक करना, इससे आपका जो ऐसे राइटिंग का एनहांसमेंट जल्दी हो जाएगा। एंड दोस्तों जो भी देश सबसे करप्शन फ्री है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है जो हमारे देश के अंदर नहीं है, उसको आपको पॉइंट नोट करने हैं और हमारे यहाँ पे डालना कि इसमें अंदर कमी है, इसको हमें सही करना चाहिए। एंड इंडियन स्टेट जो सबसे ज्यादा करप्टेड है और सबसे कम करप्टेड है, उनके बीच में कंपैरिजन जरूर करना। एंड आपके माइंड में कोई चीज आ रहा होगा कि हम करप्शन को कैसे हटाएंगे, योर ओन थॉट, तो उसको भी लिखना मत भूलना। एंड अगर कोई आपके सराउंडिंग में कोई ऑफिसर्स है, लाइक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, वो आपको अच्छे अच्छे पॉइंट बताएंगे, ताकि आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं होगा। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे जिनको इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, उनसे बात करोगे तो आपको बहुत रिलेवेंट टॉपिक बताएंगे, प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे, जो कि आपका आंसर बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। सो ट्राई मत करना कि कहीं से कॉपी कर लो। अगर कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने के बाद आप इसको अच्छे से डालना और अच्छे से लिखना, ताकि आपका आंसर हाई लेवल पे जाए, पूरा नेशनल लेवल पे जाए, एंड आप प्राइज जीत के आओ मेरे हिसाब से। दोस्तों ये था, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, इस वीडियो को शेयर करना सबके साथ, ताकि लोगों के पास जाए, बच्चों के पास जाए, एंड ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट करें और अपना नाम रोशन करें, खुद के साथ साथ अपने फैमिली का भी नाम रोशन करें। थैंक यू, जय हिंद।